पंजाब के गुदर इलाके में सेना के आतंकियों के साथ मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, सेना का एक जेसीओ भी घायल। खबर के मुताबिक 2 सेना के जवान भी हुए शहीद। कुलगाम के गुदर इलाके में हुई मुठभेड़ को लेकर सेना का एक्स पर पोस्ट लिखा। आतंकी गतिविधि की सूचना के बाद ऑपरेशन और सेना ने पूरे इलाके को घेरे में लिया। मुठभेड़ में मारे गए एक आतंकी की तस्वीर भी आई सामने। मारा गया आतंकी आमिर डार शोपियां का रहने वाला लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। कुलगाम एनकाउंटर में ढेर हुए दूसरे आतंकी की हुई पहचान। दूसरा आतंकी लश्कर का रहमान भाई है। डीजीपी ने गुदर इलाके में कुलगाम में मुठभेड़ स्थल का किया दौरा, हालात का लिया जायजा, अधिकारियों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर और 5 राज्यों में एनआईए की रेड। देश भर में 22 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में छापेमारी। बारामूला जिले के पट्टन कस्बे में जांगम गांव में एनआईए की छापेमारी हुई। पूरी एनआईए की टीम ने कुछ चीजों की जब्त। आरिसपुरा में बीएसएफ ने सुचेतगढ़ इंटरनेशनल बॉर्डर से एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा, पूछताछ जारी। बताया जा रहा है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बीएसएफ पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये युवक यहां तक कैसे पहुंचा। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने भी दरख्शान अंद्राबी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा, पुलिस जल्द करे इस मामले में अंद्राबी के खिलाफ एफआईआर। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का शिलालेख तोड़फोड़ मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट लिखा, वक्फ अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बजाय पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ये कदम आहत करने वाला है। एनसी के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने दरगाह हजरत बल में तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार लोगों पर कार्रवाई न करने की अपील की। उन्होंने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। डोडा विधायक महराज मलिक के खिलाफ पीएसए के तहत मामला दर्ज। असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किए जाने का लोगों ने जताया विरोध। पीडीपी विधायक वहीद पर्रा बहराज के समर्थन में उतरे, बोले विधानसभा सचिवालय द्वारा निर्वाचित विधायक के खिलाफ पीएसए का समर्थन करना लोकतंत्र पर सीधा हमला। महराज मलिक की नजरबंदी को आपने भी बताया गलत, कहा आम और गरीब लोगों की आवाज दबाने की महराज मलिक के खिलाफ एक साजिश। डोडा विधायक महराज मलिक द्वारा डीसी डोडा के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का मामला। राजौरी सिख समुदाय के लोगों महराज मलिक के खिलाफ सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील की। डोडा विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने एतराज जताया, बोले महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लेने का कोई औचित्य नहीं है। महराज मलिक पर लंगेट विधायक शेख खुर्शीद का बयान, बोले ये फैसला सिर्फ महराज मलिक के खिलाफ नहीं है बल्कि डोडा के उन सभी लोगों के खिलाफ है जिन्होंने उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए चुना है। डोडा विधायक महराज मलिक का परिवार उनके समर्थन में उतरा। पीएसए के तहत उनकी हिरासत में लिए जाने वाले फैसले को अनुचित बताया। कहा कि मलिक हमेशा से गरीबों और बेजुबानों की आवाज रहे हैं, यही वजह है कि उन्हें निशाना बनाया गया। डोडा विधायक महराज मलिक की जिला प्रशासन और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ असंसदीय भाषा इस्तेमाल करने का मामला। विरोध में जिले के सभी कर्मचारियों ने पूर्ण कलमबंद हड़ताल की। डोडा विधायक महराज मलिक को हिरासत में लिए जाने का मामला। मलिक के समर्थकों ने जिले के कई इलाकों में किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद। राजौरी में रास्तों में अटकी गाड़ियां, घंटों तक लगा रहा लंबा जाम। बाढ़ मुतासर इलाकों में सेना का रेस्क्यू अभियान जारी। 48 आरआर के जवानों ने जान जोखिम में डालकर लट्टी घराट में चलाया ऑपरेशन। उधमपुर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरने के बाद रास्ते पर आया मलबा। जान जोखिम में डालकर मलबे के ऊपर से रास्ता पार करने को लेकर मजबूर लोग। प्रशासन ने लोगों से ऐसा न करने की अपील की। राजौरी के कलार केरी डूंगी सड़क मार्ग से मलबा हटाने का जारी काम। मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी लगाई गई। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने पीएम मोदी से जम्मू कश्मीर के लिए खास पैकेज जारी करने की अपील की। पुलवामा की काकापुरा तहसील के कई स्कूल बंद। स्कूल में पानी भरे होने की वजह से नहीं हो सकी पढ़ाई। अवंतीपुरा के चार्लीकोट में सैलाब से नदी और नहर के किनारे क्षतिग्रस्त। लोगों ने सरकार से की मरम्मत कराने की मांग। साबा में बारिश बाढ़ के बाद मंडराया डेंगू का खतरा। लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने चलाया अभियान।
जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जल्द थमेगा। मौसम में सुधार को लेकर मौसम विभाग का अनुमान 11 सितंबर की शाम तक आसमान रहेगा साफ। उधमपुर में दुर्गम सैलाब मुतासर इलाकों में प्रशासन और वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी। राजौरी के चौकी हिंडन गांव में रहने वाले एक शख्स का मकान क्षतिग्रस्त। मकान के क्षतिग्रस्त होने के बाद बेघर हुए पीड़ित दीप कुमार। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक रोहित भट्ट ने उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से की मुलाकात। फिल्म महोत्सव के आगामी संस्करणों के बारे में दी जानकारी। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 13 नवंबर से होगा शुरू। करीब 20 देशों से 100 फिल्में मिली। साबा के सीमावर्ती इलाके रामगढ़ में युवाओं ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। 20 से ज्यादा युवाओं ने किया रक्तदान। श्रीनगर की मशहूर डल झील पर जम्मू कश्मीर झील संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण की कड़ी नजर। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। केपीडीसीएल कर्मचारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। वेतन न मिलने के विरोध में किया प्रदर्शन। विभाग से जल्द वेतन देने की मांग। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने क्रिकेट ट्रायल आयोजित करने के लिए बारामूला का किया दौरा। सेना द्वारा चयन ट्रायल का किया गया आयोजन। राजौरी के सैलाब और बारिश पीड़ितों के लिए स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती ने बढ़ाए हाथ। पीड़ितों के लिए आश्रम खोला। गुलमर्ग में नूरुल एन वेलफेयर फाउंडेशन ने कार्यक्रम का किया आयोजन। 70 से ज्यादा अनाथ और बेसहारा युवा लड़कियों को विवाह सहायता किट प्रदान किया। कृष्णा के चिमनाचक गांव में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। बार बार लाइट कटने से लोग परेशान। एनसी विधायक हसनैन मसूदी ने दरगाह की घटना पर प्रतिक्रिया दी। बोले, दरगाह हजरत बल परिसर के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक को रखना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था। हसनैन मसूदी ने आगे कहा कि ये हिंसा भड़काने की एक स्पष्ट साजिश लगती है, जिसका बाद में सत्ताधारी दल अपने निजी फायदे के लिए फायदा उठाएगा। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर से आंदोलन दोबारा शुरू करने की बात कही है। बोले, लेह एपेक्स बॉडी पर मुझे बाहर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने नजरोटा के जगती प्रवासी शिविर का किया दौरा। हालात का लिया जायजा। कठुआ के चिलाल गांव में इंतजामिया के जरिए विशेष ड्रोन अभियान जारी। बाढ़ से प्रभावित परिवारों तक राशन और जरूरी सामान ड्रोन के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी पर साधा निशाना। बोले, दरख्शान अंद्राबी द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक और अपने नाम वाली नेम प्लेट लगाना गलत। जम्मू में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के चलते विभिन्न इलाकों में सड़क संपर्क टूटे। खेरी बंद तालाब में भी कई सड़कें टूटी। केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालयी टीम ने पुलवामा उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों के साथ बाढ़ मुतासर इलाकों का किया दौरा। क्राइम ब्रांच श्रीनगर की टीम ने गांधरबल जिले के कई जगहों पर तलाशी की और एक एफआईआर को लेकर की तलाशी। सोनावारी में नालों में बढ़े जलस्तर को लेकर लोग परेशान। कई बांधों में आई दरारें। धान की फसल को भी खतरा हुआ। बड़गाम के पल्लर गांव से गुजरने वाली सड़क की हालत खराब। जगह जगह गहरे गड्ढे और कीचड़ से लोग परेशान। आरएसपुरा में किसान नेता चौधरी मोहन सिंह ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार से की उचित मुआवजे की मांग। कहा, जिन किसानों की फसल को बाढ़ और बारिश के चलते हुआ नुकसान, उन्हें फायदा मिले। आरएसपुरा में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता मोहम्मद आरिफ ने बाढ़ मुतासरा गांव मांगू चक का किया दौरा। बारामूला जिले के पट्टन पलहालन के घाट गोपाल में बाढ़ जैसी स्थिति बनी। स्कूल के अंदर आसपास पानी भरा। सुंबल में एनसी कारकुनों की हुई बैठक। बड़ी तादाद में कारकुनों ने लिया हिस्सा। बांडीपुरा जिले के सुंबल में एकता हफ्ते और ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का किया गया इनेकाद। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने लदोट में नवनिर्मित पंचायत घर का किया इफ्तिताह। विधायक ने लदोट के लोगों को पंचायत भवन बनने की दी मुबारकबाद। बांडीपुरा के सम्मेलन कक्ष में पेंशन अदालत का किया गया आयोजन। फॉर्म भरने और दस्तावेजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली के इस्तेमाल के महत्व पर दिया गया जोर।
सोपोर में झेलम नदी और वुलर झील का सतह आब चेतावनी के निशान के करीब पहुंचा। कई खानदान को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। थर्ड उधमपुर में राजमार्ग पर मरम्मत कार्य जारी। भूटान के शाही परिवार का पहला आधिकारिक लद्दाख दौरा। महारानी आशीत सेरिंग पेंग वांगचुक और राजकुमारी आशी ने जिगमत कोटियोर टेक्सटाइल संग्रहालय का किया दौरा। सीएम अमर और स्वास्थ्य मंत्री सकीना तो ने एम्स अवंतीपुरा का किया दौरा। एम्स में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। पीडीपी नेता यासिर ऋषि ने सुंबुल में नाव पर रहने वाले परिवारों से की मुलाकात, उनकी समस्याओं को सुना। बांडीपुरा जिले के कनियारी इलाके के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बनिहाल के रतनबाज में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के नीचे मिले 3 शव, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की के शव। सैलाब ज़दा इलाकों में सेना का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। सेना द्वारा कठुआ के एक गांव में ड्रोन से 16 खानदानों के लिए दवाई और खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने सीएम राहत कोष के लिए 54,40,000 रुपए का चेक भेंट किया। नालागढ़ के बीबीएन में भारी बारिश से फसलों को काफी नुकसान, इलाके की टूटी सड़कें। मंडी में गाड़ा गुशैनी से बीडीसी के पूर्व सदस्य राजू ठाकुर ने कहा, सराज के एक हिस्से में जमकर बांटी राहत तो दूसरे हिस्से की अनदेखी क्यों की गई। केंद्र सरकार की केंद्रीय अंतर मंत्रालय टीम आज कुल्लू की 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची। मनाली टीम ने सोलंग नाला, बहंग ओल्ड मनाली में बाढ़ और भूस्खलन का जायजा लिया। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की। बिलासपुर में सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने प्रदेश सरकार की आलोचना की। कर्मचारियों को मिल रहा ग्रेड पे का लाभ वापस लेने संबंधी फैसले की आलोचना की। इंदौरा में पूर्व विधायक मनोहर धीमान ने पलाख और इंद्रपुर पंचायत के बाढ़ प्रभावित किसानों से मिले नुकसान का लिया जायजा। धर्मशाला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर दलगत राजनीति का लगाया इल्जाम। सोलन के शामती में भूस्खलन से भारी तबाही, ढाबा भवन क्षतिग्रस्त। नालागढ़ अस्पताल को मिला टीबी रोकथाम को लेकर नया बल। वर्धमान ग्रुप ने भेंट की 21 लाख की हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन गन। शिमला में हायर पे राइडर मामले पर सरकार का यू टर्न, वित्त विभाग की अधिसूचना को रद्द किया जाएगा। कल पीएम आएंगे हिमाचल, आपदा प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई दौरा। धर्मशाला में सीएम के साथ करेंगे बैठक। सोलन की चामत भड़ेच ग्राम पंचायत ने हाई स्कूल को दिए कमरे पर ताला चढ़ा। बच्चों की क्लास स्कूल के बाहर होने को मजबूर। देश का सर्वाधिक साक्षर राज्य बना हिमाचल। हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य घोषित। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की घोषणा। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा दिवाली के मौके पर हिमाचल के कर्मचारियों को 20,000 सैलरी कटौती का सरकार ने दिया तोहफा। बद्दी प्रशासन की लापरवाही उजागर, बालत नदी में बच्चों को तैरती वीडियो वायरल। सोलन पुलिस की बड़ी कामयाबी, 86 लाख रुपए की अवैध संपत्ति की जब्त। शिमला कालका हाईवे पर आमने सामने हुई 2 ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत, दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। विधायक केवल सिंह पठानिया ने शाहपुर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। बद्दी के कोड़ी गांव में किराना स्टोर से मोबाइल चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। कुल्लू में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर सड़क बहाली का काम जारी, उपायुक्त तोरल एस रवीश ने लिया जायजा। चंबा में एक बड़ा पेड़ अचानक से गिरा, पुराना शीतलापुरा के पास ये पेड़ पहले सही सलामत लग रहा था। चंबा में भारी बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन, उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने भटियात और डलहौजी का किया दौरा। चंबा में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से बंद किए गए स्कूल आज खुले, स्कूलों में दिखी बच्चों की रौनक। मंडी के बाली चौक में एक मकान भरभरा कर गिरा, मकान गिरने का लाइव वीडियो भी आया सामने। हिमाचल में 20 जून से अब तक मानसूनी आपदा में 366 लोगों की मौत, 41 लोग लापता।
कुल्लू के एरिया अखाड़ा बाजार में भूस्खलन हादसे में मारे गए गुलजार के शव चंडीगढ़ के लिए रवाना। चंडीगढ़ से हवाई मार्ग से श्रीनगर एयरलिफ्ट किया जाएगा शव। एचपी शिवा परियोजना के क्लस्टर बनाने में अग्रणी बना मंडी जिला। 98 क्लस्टर बनाकर 40 किए क्रियाशील। हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने किया ऐलान। बद्दी के कोड़े गांव में किराना स्टोर से मोबाइल चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। देहरा पुलिस ने चरस के साथ युवक को किया गिरफ्तार। 2 किलोग्राम चरस की जब्त।